आज का वचन, पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 13 से 15 और अध्याय 2 पद संख्या 23-24। ईश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई, वो प्राणियों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। उसने सब कुछ की सृष्टि इसलिए की है कि वो अस्तित्व में बना रहे। संसार में जो कुछ है वो हितकर है, उसमें कहीं भी घातक विष नहीं। अधोलोक पृथ्वी पर शासन नहीं करता, क्योंकि न्याय का कभी अंत नहीं होगा। ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपना ही प्रतिरूप बनाया। शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई है। जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 8 पद संख्या 7, 9 और 13 से 15। आप लोग हर बात में विश्वास, अभिव्यक्ति, ज्ञान, सब प्रकार की धर्म सेवा और हमारे प्रति प्रेम में बड़े चढ़े हैं। इसलिए आप लोगों को इस परोपकार में भी बड़ी उदारता दिखानी चाहिए। आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन गए। मैं यह नहीं चाहता कि दूसरों को आराम देने से आप लोगों को कष्ट हो। ये बराबरी की बात है। इस समय आप लोगों की समृद्धि उनकी तंगी दूर करेगी, जिससे किसी दिन उनकी समृद्धि आपकी तंगी दूर कर दे और इस तरह बराबरी हो जाए। जैसा कि लिखा है, जिसने बहुत बटोरा था उसके पास अधिक नहीं निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा था उसके पास कम नहीं निकला। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 5 पद संख्या 21 से 43। जब ईसा नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जेरूस नामक एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वो उनके चरणों पर गिर पड़ा और ये कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए, जिससे वो अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। ईसा उसके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था, और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वो और भी बीमार हो गई थी। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वो मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया? जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वो स्त्री ये जानकर कि उसे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। ईसा ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। ईसा ये कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहां से लोग आए और बोले, आपकी बेटी मर गई है,
अब गुरुवर को कष्ट देने की क्या जरूरत है। ईसा ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। ईसा ने पेत्रुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। जब वे सभागृह के अधिकारी के यहां पहुंचे तो ईसा ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, ये कोलाहल, ये विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। ईसा ने सबको बाहर कर दिया और वो लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तालिथा कुम, इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूं उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 बरस की थी। लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। ईसा ने उन्हें बहुत समझाकर आदेश दिया कि ये बात कोई न जान पाए और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ के संदर्भ में लिया गया है, जहां हम मनुष्य ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए हैं। प्रज्ञा ग्रंथ ये बतलाता है कि मानव की खूबियों, विशेषकर प्रज्ञा, उसे ईश्वर का मित्र बनाती है और ईश्वर के मित्र के रूप में जीने का अर्थ है कि संसार के साथ ईश्वर की भांति व्यवहार करना तथा उसमें अच्छाई ढूंढना। इस तरह प्रकृति के विनाश के बदले उसके उत्थान की बात सोचना। जब हम इस संसार या प्रकृति की भलाई करते हैं, हम अवश्य ही ईश्वर के मित्र बनते हैं, अन्यथा उनके शत्रु। यीशु ख्रीस्त न केवल दूसरों के लिए भलाई का कार्य ही करते थे, पर वे स्वभाव से भी भले थे। सामान्यतः वे चंगाई के कार्यों को अपने हाथों या शब्दों के द्वारा अंजाम देते थे, पर आज के सुसमाचार में हम एक अलग प्रकार के अंदाज को पाते हैं, जहां रक्तस्राव से पीड़ित महिला अपने विश्वास से यीशु ख्रीस्त को छूकर चंगाई प्राप्त करती है। इस चंगाई में यीशु ख्रीस्त की साक्षात क्रिया तो नहीं थी, पर वे सक्रिय थे। हर समय उनमें भलाई के लिए तत्परता थी। आज हमें निमंत्रण दिया जा रहा है कि हम न केवल भलाई का कार्य करें, बल्कि भले बने, ताकि दूसरे लोग जो भलाई चाहते हैं, ईश्वर की कृपा हमसे प्राप्त करें। आमीन।